दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक सर्वाइवल थ्रिलर पर बेस्ड है, जहां हमारे लीड एक्टर का सामना पैसिफिक ओशन में मौजूद कुछ खूंखार चीजों से होता है। पानी के नीचे वो लोग कब तक बच पाएंगे ये किसी को नहीं पता। तो कहानी की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है। विस्टा एयरलाइन की फ्लाइट जो कि लैग से होकर लॉस एंजेलिस जा रही है, उसे बोर्ड करने के लिए पैसेंजर उसमें चढ़ते जा रहे हैं। इनमें से एक पैसेंजर एवा भी होती है, जो कि बड़े पॉलिटिशियन की बेटी थी। एवा अपने दोस्त काइल और बॉयफ्रेंड जेड के साथ लॉस एंजेलिस घूमने के लिए जा रही है। अब यहाँ एवा के साथ उसका बॉयफ्रेंड ब्रैंडन भी मौजूद है, जिसे देखकर जेड थोड़ा ऑफेंड हो जाता है, क्योंकि वो लोग एक वेकेशन पर जा रहे हैं। असल में एवा के डैड को उसकी काफी चिंता रहती है, इसी वजह से वो उसे कभी भी अकेले जाने नहीं देते। हालांकि उसे खुद को भी ब्रैंडन के साथ रहना पसंद था, क्योंकि वो बचपन से उसके साथ ही रही है। अब जब फ्लाइट बोर्ड करने की बारी आती है तो एवा ब्रैंडन को आगे बिठाकर खुद जेड और काइल के साथ पीछे बैठने चली जाती है। उसी फ्लाइट में रोजा नाम की भी एक छोटी लड़की मौजूद थी, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रही थी। अब रास्ते में रोजा का टेडी गिर जाता है, जिसे एवा ढूंढ कर देती है, और इस तरह से उनमें एक प्यारा बॉन्ड बन जाता है। खैर, फ्लाइट स्टार्ट होती है और फ्लाइट अटेंडेंट डैनिलो सभी को रेस्क्यू इंस्ट्रक्शन देने लगती है, क्योंकि ये उसका जॉब था। वहीं ये सब देखकर काइली उसका काफ़ी मजाक बनाता है। अब यहाँ पता नहीं क्यों एवा को स्टार्टिंग से ही अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। खैर, कुछ ही देर में उनका प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर फ्लाई करने लगता है। तभी अचानक प्लेन में कुछ वाइब्रेशन होती है, जिससे सभी पैसेंजर थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी उन्हें बताया जाता है कि प्लेन में कुछ चिड़ियों का झुंड टकरा गया है, तो कोई पैनिक ना करे। इन सब से कुछ देर बाद रोज देखती है कि प्लेन का इंजन धीरे धीरे आग पकड़ रहा है, और देखते ही देखते प्लेन में पूरी वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तभी अचानक मेटल का एक पीस बाहर से आता है, जिससे प्लेन का एक पार्ट टूट जाता है और तेज हवा अंदर आने लगती है। इस होल की वजह से उसमें कुछ पैसेंजर उड़कर बाहर चले जाते हैं। इसके बाद पूरा प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर गिर जाता है और कुछ ही देर में समुद्र की गहराइयों में जाने लगता है। ये सब देखकर एवा के तो होश उड़ जाते हैं। अब प्लेन में आगे के साइड से पानी भरने लगता है और पैसेंजर डूबने लगते हैं। कुछ गहराई में जाने के बाद प्लेन के एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पर आकर रुकता है। उस वक्त पीछे बस एवा, काइल, जेड और फ्लाइट अटेंडेंट डैनिलो ही बचे होते हैं। उन्हें लगता है कि आगे बैठे सभी लोग मारे जा चुके हैं, पर तभी अचानक रोजा सामने से बाहर आती है और उसके पीछे उसकी ग्रैंडमा को लिए ब्रैंडम भी आता है। ग्रैंडमा को डैनिलो तुरंत CPR देना शुरू करता है, क्योंकि उनकी बॉडी में पानी भर गया था। अब कुछ टाइम तक जब वो होश में नहीं आती तो सभी को लगता है कि शायद वो मर चुकी है, पर तभी अचानक वो सांस लेने लगती हैं और वो होश में आ जाती है। वो उठते ही अपने हस्बैंड के बारे में पूछती हैं, पर वो तो दोस्तों मर चुके हैं। तभी ब्रैंडन डैनिलो को फ्लाइट में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए कहता है, पर वो सिलेंडर खाली होते हैं। और ये सब देखकर डैनिलो को अपनी स्टाफ पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो क्या ही कर सकते हैं। तभी जेड कहता है कि उसने आगे बैठे एक पैसेंजर के हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर देखा था। ये सुनकर ब्रैंडन उस सिलेंडर को लेने के लिए जाता है। तभी ग्रैंड माँ ब्रैंडम से उसके हस्बैंड की कैप भी लाने के लिए कहती है, ताकि वो उसे आखिरी निशानी के तौर पर अपने पास रख सके। इन सब के बाद ब्रैंडन फ्लाइट के आगे के हिस्से में जाता है। उसे ऑक्सीजन सिलेंडर और कैप दोनों मिल जाते हैं, लेकिन तभी उस पर एक टाइगर शार्क अटैक कर देती है। असल में फ्लाइट में हुए होल की वजह से वो शार्क प्लेन के अंदर आ गई थी। इधर दूसरी तरफ एवा ब्रैंडन के वापस आने का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद ब्रैंडन जब वापस आता है तो उन्हें अब सामान देता है। वो एवा से कहता है कि वो घबराए नहीं, कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम वहां आ जाएगी। पर तभी अचानक वहां वो शार्क ब्रैंडन को पानी में खींच ले जाती है। ये सब देखकर बाकी के लोगों की सांसें रुकी की रुकी रह जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि अभी अभी अचानक से क्या हुआ। इधर पानी के ऊपर रेस्क्यू टीम चॉपर से आकर प्लेन के पैसेंजर को ढूंढने लगी, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि पूरा का पूरा प्लेन तो समुद्र के अंदर डूब चुका है। वहीं प्लेन में ग्रैंड माँ, जो कि एक नर्स थी, काइल के टूटे हुए हाथ की पट्टी करती हैं, क्योंकि उसमें से काफी खून निकल रहा था। और तभी अचानक से फिर से उन्हें प्लेन में वाइब्रेशन फील होती है। इस बात से सभी और ज्यादा डरने लगते हैं। तभी एवा कहती है कि उसे ब्रैंडन की बात पर विश्वास है, रेस्क्यू टीम आती होगी, इसीलिए उन्हें इंतजार करना चाहिए। अब यहाँ वो प्लेन असल में एक अंडर वाटर रॉक बेस पर खड़ा हुआ था। अब वो जगह से खिसक रहा है। कुछ ही देर में प्लेन तेजी से खिसक कर रॉक के एंड पर आ जाता है, जिसकी वजह से अब पानी और अंदर तक आ चुका है। अगर वो प्लेन उस रॉक से गिरा तो वो सभी समुद्र की गहराई में चले जाएंगे, जहां से बचना नामुमकिन होगा, जिसका मतलब था कि उन्हें वहां से निकलना ही होगा। पर सवाल था कि कैसे, क्योंकि बाहर तो शार्क थी और वो उसी मौके का इंतजार कर रही है कब वो बाहर निकले और वो उन्हें अपना खाना बनाए। अब यहाँ आना सभी से कहती है कि उन्हें किसी तरह उन शार्क्स का ध्यान भटकाना होगा। उससे भी पहले उन्हें सभी के लिए कुछ स्कूबा सूट ढूंढने होंगे, ताकि वो लोग यहाँ से निकल सके। सभी को लग रहा है कि वो वहां से नहीं निकल पाएंगे। तभी एवा वॉशरूम जाती है और वहां बहुत रोती है, क्योंकि शायद उसे खुद भी पक्का विश्वास नहीं था कि वो बच पाएगी या नहीं। किसी तरह से उसे बाकी लोगों को इस बात पर यकीन दिलाना होगा कि वो सब बच जाएंगे, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सभी अपनी हिम्मत हार देंगे
और यहीं मारे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चॉपर से अब भी लोग उस प्लेन को लगातार ढूंढ रहे। तभी अचानक उन्हें प्लेन के कुछ पार्ट पानी के ऊपर दिखाई देते हैं, जिससे उन्होंने आइडिया हो जाता है कि शायद वो प्लेन पूरी तरह से डूब चुका है। इस वजह से वो उस एरिया का इंस्पेक्शन करने के लिए 2 डाइवर्स को नीचे भेजते और कुछ ही देर में उन डाइवर्स को प्लेन दिख भी जाता है। और उसी वक्त उन डाइवर्स को दूर से आते हुए रोजा देख लेती है और उन्हें देखकर सभी खुश हो जाते हैं। प्लेन विंडो की मदद से डाइवर उन्हें एश्योर करता है कि वो लोग उन्हें बचा लेंगे, लेकिन तभी पैसेंजर देखते हैं कि डाइवर के पीछे शार्क है। वो उस इशारे में खतरे के बारे में बताने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब तक वो शार्क उसे मार डालती है। वहीं दूसरे डाइवर जो कि प्लेन के होल के पास आ गया था, उसे भी शार्क मारकर खा जाती है। ये सब देखकर उन लोगों की उम्मीद और भी ज्यादा कम हो जाती है। अब इसके बाद एवा और जेड प्लेन में डाइवर्स का सामान देखने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अचानक जेड पानी में गिर जाता है। पहले तो वो बाहर ना आने की एक्टिंग करता है, जिससे सभी थोड़ा घबरा जाते हैं, पर जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश करता है एक शार्क उस पर अटैक कर देती है और सभी लोग उसे बचाकर पानी से बाहर ले आते हैं। पर शार्क तब तक उसका एक पैर ले जा चुकी थी। उसके जख्मी पैर से बहुत खून निकल रहा था, जिससे ग्रैंड माँ तुरंत बैंडेज करने की कोशिश करती है। अब पैर के उखड़ जाने की वजह से जेट की बॉडी काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और अब वो शॉक में भी जा चुका था। एवा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे कुछ नहीं होगा और वो लोग उसे बचा लेंगे, लेकिन तभी डैनिलो कहता है कि लगेज एरिया में कुछ डाइविंग जैकेट थे और उसका एक हैच उसी एयर पॉकेट में था जहां वो सब फंसे हुए थे। अब ये सुनकर एवा एक रेड टॉर्च लेकर उस सामान को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी अचानक टॉर्च की लाइट दिखना बंद हो जाती है, जिससे सभी को लगता है कि शायद एवा भी नहीं बची। लेकिन तभी वो उस डाइविंग बैग को लेकर बाहर निकलती है, जिसे देखकर सभी खुशी से पागल हो जाते हैं। उस स्कूबा बैग में सिर्फ 4 ही जैकेट होती है, जो कि सभी के लिए पर्याप्त नहीं थी। पर इतनी देर में जेड इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, जो देखकर एवा मायूस हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसने उसके साथ बहुत से सपने देखे थे जो शायद अब कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। ये सब देखकर ग्रैंड माँ एवा को समझाती है, क्योंकि वो उस ग्रुप की सबसे मेन प्लेयर थी। असल में एवा ने बचपन में ही अपनी मॉम को खो दिया था और आज कुछ ही पलों में उसने अपने खास दोस्त ब्रैंडन और अपने बॉयफ्रेंड जेड को भी खो दिया। वो ये सब सोच ही रही होती है कि एक बार फिर प्लेन में वाइब्रेशन होना शुरू होती है। असल में प्लेन का वो हिस्सा जो रॉक से बाहर की तरफ लटका हुआ था, अब वो धीरे धीरे टूट रहा है सी प्रेशर की वजह से, जिसका उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना वो सभी डीप सी में चले जाएंगे। अब यहाँ एवा सभी को समझाती है कि उन्हें बबल्स क्रिएट करके शार्क को दूर रखना होगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन सिलेंडर है और इस वजह से वो एक रोजा को देंगे, दूसरे से वो सभी मैनेज करेंगे। उन सभी को किसी भी तरह करके प्लेन के आगे वाले होल से बाहर निकलना होगा और उसके बाद उन्हें जैकेट में लगे रेड स्विच को दबाना होगा, जिससे वो बिना किसी प्रॉब्लम के सरफेस तक पहुंच जाएंगे। इन सभी बातों से काइल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। वो जानता था कि वो ये नहीं कर पाएगा। एवा उसके बाद भी उसे समझाने की कोशिश करती है। वहीं ग्रैंड माँ एवा से रोजा का ध्यान रखने के लिए कहती है, क्योंकि उन्होंने अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट कर ली थी। वो जानती थी कि वो उनके ग्रुप के रफ्तार को धीरा करेंगी, इस वजह से उन्होंने वहीं रुकने का डिसाइड किया। इतनी देर में प्लेन का आगे वाला हिस्सा पूरी तरह से टूटकर अलग हो जाता है और पानी के और अंदर तक जाने लगता है। ये देखकर एवा रोज को लेकर आगे चली जाती है और डैनिलो और काइल उसके पीछे आ रहे होते हैं। तभी अचानक से काइल को डर लगने लगता है और वो वापस एयर पॉकेट में आ जाता है। अब डैनिलो भी उसे समझाने के लिए वापस आता है, लेकिन इसी वक्त अचानक से एक शार्क काइल पर अटैक कर देती है, जो देखकर डैनिलो तुरंत एवा और रोज के पास वापस आ जाता है। अब प्लेन से बाहर जाने से पहले डैनिलो और एवा ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लेते हैं और एवा रोज को डैनिलो के साथ आगे जाने के लिए कहती है। अब प्लेन के होल में से निकलकर डैनिलो और रोज अपना रेड स्विच दबा देते हैं और बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी अचानक पूरा का पूरा प्लेन तेजी से नीचे जाने लगता है, जिस पर अब एवा बाहर निकलने की कोशिश करती है तो रास्ते में उसे एक शार्क मिल जाती है, जो उसी की तरफ बढ़े जा रही थी, पर वो एकदम शांत खड़ी रहती है, जिस वजह से शार्क वहां से दूसरी तरफ चली जाती है। अब प्लेन जैसे ही डीप सी में जा रहा होता है, एवा भी पीछे की तरफ पुल हो रही थी और वो बड़ी ही मुश्किल से खुद को प्लेन से एग्जिट कर पाती है और वहां से बाहर निकल आती है। इसके बाद वो ऊपर आने की कोशिश करने लगती, लेकिन उसके पास इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर है ही नहीं। इस वजह से बीच में ही उसकी बॉडी की पूरी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। वो बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद अचानक से उसे होश आता है और वो पानी के बाहर थी। उस वक्त वो डैनिलो और रोजा को आवाज देने की कोशिश करती है, पर कोई भी वहां नहीं होता, जिस पर उसे लगता है कि शायद उन्हें शार्क ने खा लिया। लेकिन तभी अचानक वो रेस्क्यू चॉपर वहां आता है और फाइनली एवा को रेस्क्यू कर लिया जाता है। उस चॉपर में दोस्तों रोजा और डैनिलो पहले से मौजूद थे और सभी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। जब रोजा अपनी ग्रैंड माँ के बारे में पूछती है तो एवा उसे सच बता देती है, जिस पर वो बहुत दुखी होती है।
पर एवा की बहादुरी की वजह से वो लोग आज बच पाए, वरना उस प्लेन से निकलना नामुमकिन था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वेल, ये काफ़ी मज़ेदार कहानी थी, तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।